हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी हो रही है? पढ़ाई करते रहिए। चलिए, हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में आपका पेज नंबर 23 यहाँ से छोड़ा हुआ था। आज की रीडिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला ही पैराग्राफ है, यहाँ से हमारी रीडिंग होगी। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी मीन स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अल्लोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे। मतलब उन्होंने दंडवत झुककर बड़े आदर पूर्वक उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनके आगे पीछे घूमने लगे, चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुख दिखावें, क्या करें? लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। मतलब वो अपने आप को और अपनी संतान को कोसने लगे। अल्लोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को क्या कहूँ? अल्लोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, मतलब वात्सल ममता से पूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने उनकी तारीफ में कहा कि अपने कुल को सम्मानित करने वाला ऐसे कितने पुरुष हैं, कितने ऐसे मनुष्य हैं जो अपने कुल को सम्मानित करते हैं और अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे संसार में बहुत कम ही मनुष्य हैं। पंडित अल्लोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। पराजित किया, हराया आपने। जो उनको एक धन का घमंड था, उस धन के घमंड को तोड़ने का काम दरोगा साहब ने किया था। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं, मतलब कुछ आपसे मैं प्रार्थना कर सकूं। बंसीधर ने अल्लोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठुकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। मुंशी बंसीधर जी ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था। मतलब मैं अपने सत्य के मार्ग पर था। मैं जिस विभाग में था उसके कानून के तहत, मैंने उसके नियम के तहत काम किया, और वैसे मैं आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हूँ। जो आप कहेंगे उसको मैं मानूंगा। अल्लोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु अस्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। मतलब जो मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अल्लोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मतलब जब तक आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तब तक मैं आपके दरवाजे से नहीं जाऊंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अल्लोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था।
6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब जिस तरह से आप उस नदी के तट पर अपने धन का पालन करते हुए धन को वरीयता ना दे करके धन को आपने वरीयता दी, ठीक उसी तरह से आप सदा दरोगा पद पर विराजमान रहे। बंसीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। मतलब अलोपीदीन ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले लगा लिया है। तो ये तो आपका चैप्टर आज खत्म हो गया है। इसके लेखक हैं पंडित मुंशी प्रेमचंद जी। अब आज आपका स्टार्ट होगा आगे का जो चैप्टर नेक्स्ट डे आएगा, वो 3rd चैप्टर होगा। तो अब इसके बाद में आप लोग अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग राइट करेंगे। वर्ड मीनिंग राइट करने से पहले आप कोटेशन राइट करेंगे, कोटेशन के नीचे स्वर राइट करेंगे, चैप्टर का नाम, इतनी सारी चीज़ें राइट करने के बाद में तब आप वर्ड मीनिंग राइट करेंगे। एक भी वर्ड मीनिंग मिस नहीं करनी है, सारी वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में राइट कर लेनी है। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको स्लिप कर दिया, मतलब कट किया गया है, तो वो क्वेश्चंस नहीं लिख पाए जाएंगे। और जो आपके जो हम लोग पिछले साल जिस तरह से पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो सीरियल नंबर आपके PDF में राइट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन राइट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।